नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट। सवाल ये बनता है कि भारत में 3,000 तो जातियां हैं और 2500 उपजातियां, 780 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें 23 आधिकारिक भाषाएं हैं। विलक्षण प्रतिभाओं का ये देश मान सम्मान यश कीर्ति में अग्रज भूमिका निभाता है। देश विश्व गुरु बनने की राह पर चल निकला। 2014 के बाद संपूर्ण इतिहास वर्तमान सत्ता ने बदल दिया और विश्व गुरु अमृत वर्षा काल में बनाने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन अद्भुत रूप से जो हवन कुंड बनाए गए हैं वो झूठ भरे पाखंड के बनाए गए हैं। इस देश की जो सुंदरता है, जो विश्व में सबसे अलग करती है, उसको तोड़ने का निश्चित और निरंतर प्रक्रिया चल रही है। और एक अद्भुत जो है परिवर्तन जनता की सोच में आया है कि जनता के सामने वो जो लुट रहा है, उसके घर में डाका पड़ रहा है, चोर चोरी करके भाग रहे हैं, डाकू लुटेरे खुलेआम घूम रहे हैं, आर्थिक लुटेरे, और आप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। महंगाई नंगा नाच नाच रही है, हम ताली बजा रहे हैं। इतना परिवर्तन वास्तव में, लेकिन ये देशभक्ति से ओतप्रोर्ण है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति, देशभक्ति तो भाई दिल से पैदा होती है। आप किसी धर्म जाति के हों, देशभक्त होने चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन राष्ट्रवाद एक ऐसा राष्ट्रीय लठ है कि राष्ट्रवाद की आड़ में वो लठ किसी पे पेल दो और किसी पे बजा डालो, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। वर्तमान सत्ता ने राष्ट्रवाद का लठ हाथ में उठा लिया और धर्म का तिलक लगाकर झूठ और पाखंड और फरेब की माला पहन ली। और इसका जो प्रयोग किया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। उसमें भक्तों की जमात पैदा करी है। झूठ से ही कुछ भी हो, उसको डिफेंड करने नेता तो बाद में आते हैं, पहले जनता निकल आती है। और जनता वाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर जिस प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क करती है, उनको ये नहीं मालूम होता कि सत्ता यही चाहती है कि आप इसी में उलझे रहें। ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी, इस पर बात ही ना करें, इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की बेरोजगारी जो वर्तमान में दिख रही है, वो दिखती नजर तो आती नहीं है, क्योंकि लोग खुश हैं, लोग शांत हैं, कोई सवाल नहीं करते। महंगाई पे आपका कोई सवाल होता ही नहीं है। जब महंगाई पे सवाल नहीं होता तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है। महंगाई की, बेरोजगारी तब भी बात करी जाएगी तो दुश्मन देश जो हमारा ही देश था, हमारे ही देश के टुकड़े करके बनाया गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उसको दिखा दिया जाता। देखिए पाकिस्तान में भुखमरी हो रही है, लोग सड़कों पर ताही ताही मचा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में कुछ वर्षों से ऐसा हुआ है, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान से तुलना करें तो 80 करोड़ लोग तो यहाँ पे आप मुफ्त का राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ये कौन है 80 करोड़ लोग? आप क्यों उनको बंदा मजदूर बना रहे हैं, मानसिक गुलाम बना रहे हैं? आप इनको ज्ञान विज्ञान शिक्षा से क्यों नहीं जोड़ते हैं? राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका क्यों नहीं निर्धारित करते हैं? लेकिन सत्ता को चाहिए ऐसे ही लोग जो गुलाम बने रहें और कोई सवाल ना करें, खाना खाएं, वोट डालें चुनाव के समय, हिंदू मुस्लिम की बात करें और सो जाएं। मध्यम वर्ग, उसको इतना तड़पा दिया है, इतना उदासीन कर दिया है कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त है। और थोड़ा अधिक कमा लेता है तो 30% के रूप में इनकम टैक्स ले जाता है। जहां 15 लाख से आपकी कमाई ज़्यादा हुई, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, और 30% आपको देना होगा। इनकम टैक्स का स्लैब कम करके आप बहुत सारा टैक्स ले सकते हैं, लेकिन नहीं, इस टैक्स का पैसा भी आपने ऐसी कल्प वृक्ष जैसी परियोजनाओं में लगा दिया है कि बस सत्ता सुख आपको प्राप्त होता रहे। ये सारा पैसा आप उद्योग धंधों में निवेश ना करके, भारत निर्माण में निवेश ना करके, अपनी सत्ता सुख के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और जो पैसा बच जाता है उसको सत्ता के जो पोषित नुमाइंदे हैं, पोषित उद्योगपति हैं, आर्थिक फ्रॉड है, वो देश का पैसा लूट कर भाग जाते हैं और उनसे कोई सवाल ही नहीं कर सकता। सत्ता का जो उद्योगपति होगा उससे आप नहीं पूछ सकते कि भाई ये तो बता दो, सब कुछ ठीक है, मान लिया आप अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये 20,000 करोड़ रुपए किसके आपके अकाउंट में आए, कहाँ से आए, कौन इसका मालिक? लेकिन जब आप पूछोगे तो सत्ता आगे आ जाएगी। और सत्ता के जो अंधभक्त जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अमृत वर्षा काल में तैयार किए हैं, वो आके उनको डिफेंड करने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं पूछ सकते उनसे। भ्रष्टाचार के सीधे आरोप,
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने लगाए 300 करोड़ का आरोप, कम नहीं होता बहनों भाइयों। तो जांच हुई क्या? वो अभी भी लगा रहे हैं, वो नाम लेके बोल रहे हैं। यही आरएसएस के, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता राम माधव 300 करोड़ ऑफर किया, तो जांच होनी चाहिए। लेकिन यही आरोप अगर कोई विपक्ष के ऊपर लग जाता तो उसका तो फिर क्रियाक्रम और बुलडोजर चला जाता, बुलडोजर व्यवस्था। एक और न्यायिक प्रणाली शुरू हुई है, मैं आपको बता दूं। अब न्याय न्यायालयों में नहीं होगा, अब तो न्याय एट द स्पॉट होगा, क्योंकि वो इतिहास में हम लोग वापस जा रहे हैं। किसी चोरी की उसके हाथ काट दो, हत्या की उसकी गर्दन काट दो। अब हत्या की जगह, गर्दन काटने की जगह उसको गोली मारी जा रही है। मरना चाहिए अपराधी, अपराधी निश्चित रूप से मरने चाहिए और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या सजा का प्रारूप यही होगा? फिर ये न्यायालयों की व्यवस्था क्यों है? हम अधिवक्ता हैं, हम अधिवक्ताओं की व्यवस्था क्यों की गई है? क्या नहीं होना चाहिए कि कानूनी शिकंजे में इन लोगों को कसकर इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको न्यायालय से सजा मिले और इतनी जबरदस्त व्यवस्थाएं बनाई जाए कि इससे कोई बच ना पाए, कानून की खामियों का, कमियों का दुरुपयोग ना होने पाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। या कोई हत्या करे और जो आपको वो सूट ना कर रहा उसको मार दें इनकाउंटर में, फिर तो हत्या करने वाले प्रत्येक आदमी को गोली मार देनी चाहिए। सीधा सवाल है, सवाल बनता कि नहीं बनता? जो हत्या कर रहा है मरना चाहिए, सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या उसकी सजा यही हो कि उसने हत्या करी तो उसको आप इनकाउंटर में मार दोगे? बदमाश है तो दुश्मनी, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उनको भी मारिए। और जितने बदमाश हैं आप सबको क्यों नहीं मारते हैं? ये सवाल बनता ही नहीं बनता। उत्तर प्रदेश में लगभग यही हो रहा है कि बेटा या तो आ जाओ या तुम्हारा इलाज हो जाएगा। इस सत्ता को हमने भी चुना था, मैंने ही वोट दिया था, मेरे पूरे परिवार ने वोट दिया। लेकिन जो प्रारूप, जो स्वरूप निकल कर आ रहा है, जो नफरत के बीज बो दिए गए हैं, छोटी क्लास की बच्चियाँ दूसरे बच्चे पूछती हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, वो कहती है मैं मुस्लिम हूँ। अरे वो बच्ची उसके मुंह पर थूक देती है। इतनी नफरत, इतना जहर खोल दिया गया। मुस्लिम मतलब आतंकी, आतंकवाद से नाता जोड़ दिया गया है। कौन है मुस्लिम? ये अपने ही तो थे, अपने ही तो हैं। हिंदुस्तान में जितने भी धर्म जाति के लोग हैं, कौन है ये? क्यों विखंडित हो गए, क्यों खंडित हो गए? इस पे सवाल नहीं करा, इसको ठीक करने का प्रयास नहीं करा गया। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी गई, जोड़ने की व्यवस्था नहीं की गई। जातिगत समीकरण देखिए साहब आप, जातिगत समीकरण में उलझता समाज, दलित समाज का कितना शोषण हुआ है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे आप। लेकिन हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाकर सत्ता सुख प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करेंगे। बड़ा दुख होता है भाई, अफसोस होता है कि पढ़े लिखे लोग भी और अधिकारी वर्ग ये भी जातियों में, धर्म में विभाजित होकर काम कर रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, क्या कर रहे हैं लोग? क्या सत्ता एक ही व्यक्ति की हमेशा रहेगी? क्या ऐसा मान लिया गया है? अगर मान लिया गया है तो सब कुछ ठीक है, और अगर परिवर्तन होगा तो उन अधिकारियों को क्या होगा जिन्होंने निर्दोष लोगों को जबरन डंडे के जोर पर राष्ट्रवाद की याद में लठ बजाया? उनका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों भाइयों, झूठ और पाखंड की तिलक कर और झूठ बोलते मंत्री संतरी, इनका क्या? कोर्ट किसी की डिग्री नहीं पूछ सकता। आप डिग्री पूछोगे हाई कोर्ट चले जाओगे, स्टे लेके आ जाओगे, दूसरों की डिग्रियों की आड़ में उनको जेल भेज दोगे। कानून सबके लिए, नियम कायदे सबके लिए बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बहनों भाइयों, ये कौन बताएगा? सवाल बनता है कि नहीं बनता? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हमको देना होगा और जिसका सवाल आपको सत्ता से पूछना होगा, और यहीं से सवाल बनता है। बोलना ही होगा देश, संस्कृति और भाईचारे के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए सवाल तो बनता है।